हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम। आपका सरकारी पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी इस कोशिश में जो हम एक नया रेवोल्यूशन, एक नया आयाम क्रिएट कर रहे हैं, उसी दिशा में आज मैं आपकी बातचीत कराऊंगा अपने एक स्टूडेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर इन ईपीएफओ। ईपीएफओ जिसका एग्जामिनेशन बहुत ही कोवेटेड और बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड एग्जामिनेशन है, जिसके लिए भी उतनी ही क्लैरिटी, उतनी ही थॉट प्रोसेस की जरूरत है, ताकि भारत के कोने कोने से बहुत ही, आई शुड से, बहुत ही डिजर्विंग एंड माइंडफुल कैंडिडेट्स देश सेवा में आ सकें। इसी आयाम की तरफ हमारी कोशिश है कि हम आपको राइट अप्रोच, राइट डायरेक्शन, राइट नॉलेज, राइट गाइडेंस एंड ऑब्वियसली ए जेन्युइन मेंटरशिप प्रोवाइड करें, which is definitely having no shortcuts. So we believe in action, we believe in success, and we believe in your welfare under all circumstances. In this endeavor, I am going to today bring into discussion a very, very smart idea with Sandeep Rathi. Sandeep Rathi, he is a very distinguished officer, as I told you. और बाकी डिटेल्स तो मैं चाहूंगा कि वो खुद आपसे बात करके जाने। तो इसीलिए with bated breath, let's bring on the board Sandeep ji and let's discuss and share what ideas, what are so exciting about, what is so amazing about EPFO exam और EPFO की सर्विस और उसके working conditions and everything we're going to discuss. So let's here see what we can understand and how we can cherish those ideas. So friends, we all welcome Sandeep Kumar, Sandeep Kumar ji, who is right now posted as Regional Provident Fund Commissioner, RPFC. That's what we say. A very, very distinguished and a mainstream service and post, जो कि 24/7 बैकग्राउंड में वर्क करती है, unlike many other posts and services which we generally see in everyday life directly. There are many services and posts which play a role of a very great backbone to not just the society but also to the Indian economy and also to the bureaucratic system. So that is why आज हमारे साथ हैं संदीप जी. Sandeep, a very, very a genuine fellow. And if I can recall, when I met him for the first time as a candidate, when he was a candidate around 15 years ago, around 12 to 15 years ago, such values have been carried on by him till now also. And that is the beauty of time. जैसे आप कहीं देखते हैं कमल का फूल, और वो पानी के नीचे नहीं होता है, पानी के ऊपर भी नहीं होता है, वो पानी के ऊपर होता है। और वो कमल का फूल इस प्रकार से रहता है, जैसे आप कभी ट्रेन से अगर आप जर्नी करते हैं, क्योंकि कमल का फूल अक्सर गार्डन में तो होना बहुत मुश्किल है, अनटिल अनलेस देयर इज अ बिग पूल, और उसके लिए कंड्यूसिव ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी होनी चाहिए। तो कमल के फूल की खासियत ये रहती है, बहुत दूर से जब आप ट्रेन से देखते हो, जब आप बिहार से गुजरते हो या जब आप किसी और भारत के राज्य से गुजरते हो, तो तालाब में ऐसे दिखाई देते हैं जगह जगह पिंक और रेड कलर के कमल के फूल। उनकी अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्ता है, और वो रिलीजियस भी है, मिथिकल भी है, कल्चरल भी है। वैसे ही सर्विसेज का भी है, और वैसे ही संदीप जी का कंट्रीब्यूशन भी है। देर आर सो मेनी अदर्स ऑल्सो आई नो, जो बहुत ही जेन्युइन कंट्रीब्यूशन करते हैं, बट यहाँ मैं बात संदीप की कर रहा हूँ, जिन्होंने मतलब कि एक सेल्फलेस तरीके से अपने ऑफिस के भी अंदर भी एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है, अपने जूनियर्स को भी मोटिवेट करना, और उसके बाद चीजों को ट्रांसपेरेंट रखना, जो कि सर्विसेज के की आयाम है। ना सिर्फ डिजिटाइजेशन से ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, ट्रांसपेरेंसी के लिए ह्यूमन बीइंग का ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। डिजिटाइजेशन इज ऑलवेज अ टूल। तो ये सारी चीजें संदीप जी ने की, और वो कर भी रहे हैं। इसीलिए मैं उन्हें, आज हमारी बात हुई और मैंने बोला कि वाई नॉट, प्लीज शेयर योर आइडियाज फॉर पोस्टेरिटी, प्लीज शेयर योर आइडियाज फॉर द फ्यूचर एंड ऑल्सो फॉर ऑल द कंसर्न जेन्युइन कैंडिडेट्स, बिकॉज ईपीएफ एक एग्जामिनेशन भी है जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, एंड इट इज a very, very prestigious examination. It must not be a second choice. It must be a first choice for many also, because they are fit to serve in that service. तो ये जो बात है कि मुझे वो नहीं मिला, मुझे तो यही मिल जाए, ये सोच नहीं होनी चाहिए। क्यों ना इसी सर्विस को ठीक से जाना जाए, समझा जाए, और एक वाकई कंट्रीब्यूशन भी किया जाए। तो इसी आइडिया के साथ अब मैं संदीप जी से पूछता हूं, उनसे बात करता हूं, और उनसे मैं भी खुद जानता हूं कुछ ऐसी बातें जो कि हम सबके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। So Sandeep, here is your turn now, please. Can you share a brief about yourself first and the service? हिंदी में, इंग्लिश में, जैसा आप बोलना चाहें, we will be happy. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir.
for the introduction. And my name is Sandeep Kumar. I am Regional Provident Fund Commissioner. I am 2012 batch officer of EPFO, and presently I am posted at Mangalore, Karnataka. And as sir have stated that EPFO is very vital organization. It is basically world's largest social security organization, Wow. to largest in the terms of number of subscriber, number of people we are catering to. So recent the annual report of Ministry of Labor says that around 27 crore uh, people are member of our organization who are somehow getting benefit from us. There are around 1 crore pensioners whom we are every month giving pensions. So it's a Wow. very large scale we are operating. We are in around 250 cities of India, and we are growing with every passing year. And that's what I would like to say in the brief But initially. this is amazing. This is amazing. So you want to say that it is basically social security provider organization, which is very, very Yes, yes, vital. So it is an yes, yes. integral part. It is an integral part. So what passion derives you every day? जब आप ऑफिस आते हैं, what passion derives you every day to put best, and how you see that? जब आप डेली ऑफिस आते हैं, जब आप डेली शुरुआत करते हैं उस ऑफिस में आने की, तो क्या मोटिवेट करता है, क्या पैशन होता है? नहीं सर, सबसे पहले तो हमारा काम है। काम को हमें प्यार करना होता है, जो हमें प्यार है अपने वर्क से। सो डेफिनेटली वर्क हमें मोटिवेट करता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब भी हम किसी गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन करते हैं, खास तौर पे ग्रुप ए सर्विस को ज्वाइन करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वहां पे जो एक प्लेटफॉर्म है, आपका एक डिसीजन लाखों लोगों को इम्पेक्ट करता है। अगर आप एक अच्छा डिसीजन लेते हो, एक प्राइवेट सेक्टर में लेते हो, शायद वो इतने बड़े स्केल पे इम्पैक्ट ना करे, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस में इम्पैक्ट करता है। मैंगलोर ऑफिस में लगभग 3 से 4 लाख हमारे सब्सक्राइबर हैं। लगभग 1 to 1.5 lakh आर द पेंशनर्स। अरे वाह। एंड एवरी डे, so many people we are providing services, so that motivate us that we are going to do an important work being part of the government, and that's हम्म। what motivate us. और जहां तक बात यह है, सीमलेस डिजिटाइजेशन जैसा हो रहा है हर फील्ड में, तो आई एम श्योर आपकी फील्ड में भी ऐसा डिजिटाइजेशन हो रहा है, स्मूथ हो रहा है, और जो Yes, sir. डिजर्विंग बेनिफिशियरीज हैं उन तक चीजें पहुंचे विदाउट एनी काइंड ऑफ हैसल, जो कि उनका राइट है। क्योंकि जैसा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी थोड़े दिन पहले कहा था, कस्टमर फर्स्ट नहीं, सिटीजन फर्स्ट भी होना चाहिए। तो आपकी Yes, yes. बातों से मुझे ऐसा लगा कि आप सिटीजन फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो Yes, ऐसा yes, क्या, yes. ऐसा क्या आपका ऑफिस करता है जिससे आप ये कहें कि भाई डिजिटाइजेशन, या फिर आप कह लीजिए कि करप्शन फ्री एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में आप रोल प्ले करते हैं? ऐसा क्या हो रहा है? मैं अगर आज से 3 या 4 साल पहले की बात करूं, तो किसी को भी, ईपीएफओ बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी सैलरी का कुछ पैसा हमारे पास जमा होता है। टाइम टू टाइम जब भी उनको जरूरत होती है, कोई इलनेस होती है, वो पैसा निकालते हैं, डेफिनेटली दे फाइल अ क्लेम, या किसी को पेंशन चाहिए वो क्लेम करते हैं। तो हमारा मेन कोशिश रहता है कि जो क्लेम हमारे पास आए, वो विदाउट किसी परेशानी के, विदाउट किसी डिले के, वो उनको बेनिफिट मिले। तो रिसेंटली हमने ऑनलाइन क्लेम फाइलिंग सिस्टम शुरू किया है। ना केवल ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट, ऐप से भी वो अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं। एक उमंग ऐप है, गवर्नमेंट का अच्छा। ऐप है, अच्छा। जिसमें ईपीएफओ के अलावा और भी डिपार्टमेंट की सर्विस है। सो थ्रू द ऐप, द पीपल हु आर यूजिंग स्मार्टफोन, the very vast number of people are using smartphone, और if somebody in their family, सपोज मदर फादर एजुकेटेड नहीं, उनका बच्चा स्मार्टफोन यूज करता है, तो हम्म। जस्ट उसी से वो अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं। इमीडिएटली उसका ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम लिमिट 20 डेज है जिसमें क्लेम सेटल होगा, लेकिन हमारे ज्यादातर क्लेम 10 डेज में हम सेटल करते हैं, जो वो उसको ट्रैक कर सकता है कि मेरा किस स्टेज पे क्लेम सेटलमेंट है। और ये अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हम हर महीने एक बार पब्लिक के बीच में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, या तो किसी एसोसिएशन के साथ, या किसी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या किसी ट्रेड यूनियन के साथ, हम लोगों के बीच में जाके हमारे जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उसकी अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। और टाइम टू टाइम हम मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं हमारे ऑफिसर लेवल पे, सो दैट कोई इश्यू ना हो। वंडरफुल, दैट इज आई थिंक वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी एक्साइटिंग एट द सेम टाइम। यानी कि यस, यस, यस। यानी कि यानी कि मुझे कहना चाहिए, इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी
because our vast economies are under informalization. There is informalization of job. यस हमारे यस। यहाँ इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब बहुत ज्यादा है। गिग इकोनॉमी से भी कुछ लेना देना है? गिग इकोनॉमी के अंदर भी आप कहेंगे कि आने वाले टाइम में या अभी ईपीएफओ कुछ ऐसा रोल प्ले कर रहा है? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, ईपीएफओ का जनरली जो हमारा वर्कर जिसका पैसा हमारे पास है वो एक फॉर्मल सेक्टर से है। हम्म। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर टाइम टू टाइम बहुत सारी ऐसी स्कीम लॉन्च करती है जो इनफॉर्मल वर्कर के लिए है। जैसे अभी रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च किया, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ओके। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना उन सभी वर्कर के लिए, कोई शॉपकीपर है, कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर है जो कि इनकम टैक्स पेयर नहीं है, जिसको पेंशन का सिक्योरिटी नहीं है, तो वो उस स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, जिसमें कुछ बहुत माइनर सा कंट्रीब्यूशन उसको देना पड़ेगा और इक्वल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट देगी। तो रिसेंटली लगभग 3-4 महीने पहले वो स्कीम हमारे डिपार्टमेंट को दी गई थी कि आप जाके इसको पॉपुलराइज करो। हम्म। Basically, scheme is of Ministry of Labor. We हम्म। are one of the organization under Ministry of Labor because we have at the ground level very our presence is there. A lot of our workforce is there. So we went to meet MLA and a lot of important people, trade unions. We had the meeting to popularize the scheme and we enrolled. Our office became one of the enrollment center. We converted into it. So time to time, such schemes are coming, and in future also, such schemes हम्म। are likely to come. तो अगर हम बात करें ईपीएफ की, जैसे अभी हम बात करते हैं, मतलब असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एपीएफसी जो एग्जामिनेशन होता है, उसका समय Yes, समय yes. पर नोटिफिकेशन आता है। अभी भी एक नोटिफिकेशन आया उसका, और उसकी अधिक जानकारी नहीं होती है। जनरली उसको भी बस एक रैट रेस की तरह जनता ज्यादातर देखती है, और वो चाहती है, भाई मुझे डेस्परेट होते हैं कि भाई हमें एक जॉब चाहिए ऑब्वियसली। तो इस बारे में आपका बेसिक डायरेक्शन क्या कहना होगा कि ये जॉब ये जॉब प्रोफाइल क्यों इनकरेजिंग होना चाहिए, या क्या सोचना चाहिए? जैसे आपने जब सोचा और आपने जब किया, तो वो अलाइनमेंट हुआ, और उस वजह से आप एक सेटिस्फाइड और एक मोटिवेटेड ऑफिसर हैं। तो वो Yes. चीजें अगर किसी को थोड़ा पहले से आइडिया हो, तो आई बिलीव द राइट सेट ऑफ स्किल्स कैन बी क्रिएटेड। यस यस यस। नहीं, मेरा ऐसा मानना है, कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब है, ग्रुप ए पोस्ट है गवर्नमेंट में, वो इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है। और असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर का पोस्ट एक ग्रुप ए पोस्ट है। यस, इट इज अ वर्क इन अ सर्टेन फील्ड ऑफ वर्क, दैट इज प्रोविडेंट फंड, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी के वर्क में है। और उसके अंदर हमारा सबसे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे हमारा इंटरेक्शन होता है। और आप ये समझिए कि लगभग, मैं मैंगलोर में हूँ, दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में लगभग 5,000 एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिनको हमें मॉनिटर करना पड़ता है, जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। आई मीन टू से, आवर इंटरेक्शन फॉर आवर वर्क इज नॉट जस्ट विद द वर्कर्स, वी आवर इंटरेक्शन इज ऑल्सो विद the bigger establishment, all type of establishment. Our interaction is also with DM, SP, for because the establishment with us are not just private which are registered with PF, they are government also. There are a lot of casual working in government like municipal corporations. So we have regular meeting with municipal corporations to enroll those workers. We are rather a watchdog on these important establishments, which district collector is dealing, municipal corporations, municipal commissioner is dealing, to see that they are enforcing our law. हम्म। So it's a very reputed post, हम्म। and not just we are giving pension and very important vital welfare to the lower state of the society, but all important departments we have a dealing. So it's a very important and vital and reputed post. वेरी वंडरफुल। तो आप कोई क्या ऐसा छोटा सा कोई ऐसा इंसिडेंट बताएंगे जिससे आपको मतलब बड़ी ही प्रफुल्लता प्रसन्नता हुई हो का आपके काम, और बड़े आप आश्चर्यचकित हुए हो कि आप उसको सॉल्व भी कर पाए और आपको बहुत मजा भी आया, और कुछ भी ऐसा जो अनूठा हो, कुछ भी जो आप उचित समझे? नहीं, डे टू डे हमारे साथ ऐसे इंटरेक्शन होते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमें प्रसन्नता तब होती है जब किसी वर्कर, क्योंकि वर्कर एक ऐसे स्टेटस से आता है जो उतना मजबूत नहीं होता, वो अपने हक के लिए लड़ नहीं सकता। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं बताऊं, एक एस्टेब्लिशमेंट से कुछ ग्रुप ऑफ वर्कर हमारे ऑफिस में आए। उन्होंने बताया कि हमें जॉब से निकाल दिया है ओ। और हमें
एक साल का हमारा जो पैसा है पीएफ का हमें नहीं मिला है, हम एस्टेब्लिशमेंट के पास जाते हैं तो वो हमारे से बात नहीं करते हैं, हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं, दे वर वेरी वरिड। सो हमने उनसे एक पेपर पे उनका जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे उनका कंप्लेन हमने ग्रीवेंसेस। रजिस्टर किया, यस ग्रीवेंस रजिस्टर किया। उसके बाद हमने नोटिस दिया एस्टेब्लिशमेंट को। एस्टेब्लिशमेंट जनरली फर्स्ट टाइम नोटिस को इग्नोर करती है, जो डिफॉल्टर एस्टेब्लिशमेंट होती है। तो उसके बाद हमने उन पे केस रजिस्टर किया। हमारे पास, जैसे कि आप अभी बता रहे थे, एज एन असिस्टेंट कमिश्नर हमारे पास मजिस्ट्रियल पावर होती है, कोर्ट की पावर होती है। जब भी ऐसे डिस्प्यूट आते हैं, एक प्राइमरी वार्निंग पे कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं सुनता है, तो हम हमारे पास सिविल कोर्ट की पावर के तहत एक एक कोर्ट डिस्प्यूट उस पे केस नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके तहत हमने नोटिस दिया, और नोटिस देने के बाद हमने उस एस्टेब्लिशमेंट को बोला कि अगर नेक्स्ट डेट पे जो एम्प्लॉयर है वो नहीं आएगा तो हम उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं, हम उसका अकाउंट भी, मतलब जो भी हमारी पावर्स होती हैं उसको इन्वोक कर सकते हैं। सो डेफिनेटली जब कभी ऐसा नोटिस जाता है तो एम्प्लॉयर आता है, अदरवाइज वी कैन राइट टू पुलिस टू ब्रिंग हिम टू आवर कोर्ट, टू आवर चैम्बर। एम्प्लॉयर वंडरफुल। आया, हमने उसको बोला कि ये वर्कर्स का अराउंड 20 लाख का पैसा है, हम आपको इतने दिन का समय दे रहे हैं, या तो आप इसे भर दीजिए वरना आपके ऊपर ये एक्शंस हो सकते हैं। तो वो पैसा भरा, वर्कर्स वर वेरी हैप्पी। सो वर्कर के चेहरे पे वो खुशी देख के, जो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं थ्रू आवर पावर्स विच हैज बीन गिवन टू द गवर्नमेंट, दैट गिव्स अर इमेंस हैप्पीनेस। डे टू डे लॉट ऑफ सच केसेस आर हैपनिंग विद अस। यानी कि ये वही बात हुई कि जैसे कि एक स्टूडेंट जब मेरे पास आता है शुरू में, वो एक टैलेंटेड, हर बच्चा टैलेंटेड है अपने आप में, हर बच्चा डेडिकेटेड है, और वो एक विजन ढूंढ रहा होता है, वो एक रास्ता ढूंढ रहा होता है कि मैं किस मंजिल तक पहुंचूं। और बहुत बार ऐसा होता है कि भाई आदमी पहुंच गया, लेकिन उसके बाद वो चाम खो सकता है, या हो सकता है कि कुछ और भी बात हो, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं भी है। तो जो अभी आपने बात कही है तो बहुत ठहराव और बहुत ही ज्यादा, मतलब ये एक कहना चाहिए कि एक यूनिवर्सल और फंडामेंटल बात आपने कही कि भाई वर्कर के चेहरे पे लास्ट में लगता है कि, क्योंकि जो आपने एक बात बहुत ही तरीके से बताई कि जो अपने लिए खुद नहीं लड़ सकते हैं उनकी लड़ाई लड़ी जाती है। और एक तरीके से आप सोशल पुलिस हुए, सोशल वेलफेयर पुलिस यस हुए एक तरीके से। यानी कि यस वो यस यस डेवलप कंट्रीज, अगर इंडिया को डेवलप कंट्री बनना है, जो हम अमृत काल में, जो हम 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के रोल के बिना, फॉर्मल, बिल्कुल आपने सही कहा कि फॉर्मल सेक्टर से आप, लेकिन फॉर्मल सेक्टर में भी तो बहुत सारा वो है, सेटअप है। दूसरा, बहुत यस सारा तो फॉर्मल ही नहीं है। जैसे अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी की एक योजना आई, स्कीम आई, और उसको प्रमोट भी किया जा रहा है, उसको स्कीम को बढ़ाया भी जा रहा है। लेकिन आई थिंक आने वाले टाइम में आपका डायमेंशन और भी बढ़ता जाएगा, आपका रोल और भी वाइड स्प्रेड होता जाएगा, बिकॉज विदाउट सोशल सिक्योरिटी, विदाउट एनी काइंड ऑफ सोशल नेटवर्क, कोई भी कंट्री ग्रो नहीं कर सकता। एंड रादर देन यस क्रिएटिंग ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय तो हर कोई, मतलब सेल्फ वर्क की हम बात करते हैं, लेकिन स्टार्टअप भी यस कल को होगा तो स्टार्टअप कल्चर में भी तो एस्टेब्लिशमेंट ही बनेगा, उसमें भी एम्प्लॉय होंगे ही होंगे। यस भाई यस। और आज की डेट। मीन एज बढ़ता जा रहा है, जो एवरेज एज है, जी। मतलब मोर देन 60 ईयर्स का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है, तो जो हाँ। उनको जो हम पेंशन प्रोविडेंट फंड दे रहे हैं, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड आज इंडिया के पास है, वो हाँ हाँ हमेशा हाँ। नहीं रहेगा। नहीं तो रहेगा। उसके लिए भी इम्पोर्टेंस तो ईपीएफओ का बना रहेगा और बढ़ेगा भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो इसमें मतलब कि आप क्या आप इसमें हायरार्की भी बताएंगे कि कैसे फर्स्ट जो एंट्री पोस्ट से आप कैसे हायरार्की होती है? यस, इसमें एंट्री पोस्ट ग्रुप ए में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ग्रेड 2 है, जो मेरी पोस्ट है। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर के तौर पे आप एक डिस्ट्रिक्ट को, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट को हेड करने का आपको मौका दिया जाता है। रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ग्रेड 2 के तौर पे आपको थोड़े से बड़े डिस्ट्रिक्ट को हेड करने का मौका दिया जाता है। फिर थर्ड प्रमोशन जो है इसमें, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ग्रेड 1, जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जैसे कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है दक्षिण कन्नड़ा, एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहां जी। मेरे सीनियर रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ग्रेड 1 हाँ। वहां पर वो रहते हैं। जो फोर्थ प्रमोशन है दैट इज एडिशनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, दैट हम्म इज द इंचार्ज ऑफ अ स्टेट, हम्म like the or a very big city like Mumbai, like हम्म Bangalore. They had हम्म such areas, they have under them around 5 to 10 offices, maybe more offices. हम्म And then the next fifth level of promotion is additional provident fund commissioner headquarter, हम्म that is they are
at all India level, at our head office, generally they are there, or in a very big area of ours like Gujarat, which have very big industries and areas, they are heading or monitoring those areas. Mhm. Wonderful. That is very, very, I should say, very dynamic, very dynamic. Yes, yes. And also, it is an all India service job, or what kind हाँ of? हाँ, yes. Yes, it's an all India job. Anywhere you can be posted. You have to serve from Ladakh, Jammu and Kashmir to Andaman Nicobar Island. We have our offices from Northeast to Kerala. So anywhere you So, could be so posted. EPFO is there in Andaman Nicobars also. Yes, yes. Port Blair we have an office. Amazing, amazing. Ladakh we have an office, वाह, and Srinagar we have an office. बहुत बढ़िया. इससे पता लगता है कि कितना डायनेमिक, कितना डाइवर्स और कितना बेहतरीन है. और अगर हम बात करें इसमें जो नेचर ऑफ जॉब तो आपने बताया ही है, और आपको मौका मिलता है, मुझे कहना चाहिए अपने से जो स्टेट लेवल या लोअर लेवल जो आपकी सबऑर्डिनेट स्टाफ है सबका, उसको भी आपको ट्रेन करने का और उनको भी एक सिस्टमेटाइज करने का आपको मौका मिलता है, ऐसा भी है? Yes, yes, being because it's a managerial post, and like in our office, we have around 80 staff. So definitely we have to train them, guide them, because what exposure we are having, what understanding we have of the new areas, new scheme. So we have to definitely guide them. Our role is very important, being a leader, being an administrator. तो आप जब कोई देखते हैं कोई डिस्प्यूट है, कोई चीज सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप पर्सनली कैसे उसको सॉल्व करते हैं? क्या मोटो होता है आपके माइंड में, या क्या आपका आइडिया है कि ये ऐसे सॉल्व होना चाहिए? कौन सा पाथ अपनाते हैं आप, किस पाथ को लेते हैं? नहीं, स्टाफ में जब 80 या ज्यादा स्टाफ होता है, थोड़ा भी हो, तो डेफिनेटली डिस्प्यूट्स होते हैं. बट जनरली वो इमोशनल डिस्प्यूट्स ज्यादा होते हैं, तो उसमें हम्म. हम लिसन करते हैं, टाइम देते हैं, ओ. दोनों पार्टीज को सुनते हैं. सुनने से ही, टाइम देने से ही ज्यादा डिस्प्यूट रिजोल्व हो जाते हैं. प्लस हम उस मैटर की गहराई में भी जाते हैं कि हम्म. एक्चुअली क्या डिस्प्यूट है. हम्म. सो डिस्कशन से ही जनरली रिजोल्व हो जाते, बट वी ट्राई टू क्रिएट अ हेल्दी एटमोसफियर अमंग द स्टाफ. We हम्म. celebrate their important moments, their birthdays, which generally, you heard in private sector it's happening. So here we also do that. We हम्म. take them to a picnic, and create such environment, healthy environment among them, so हम्म. that such dispute doesn't happen. यानी कि वो टाइम दूर नहीं होगा जब ईपीएफओ भी रील्स बनाएगा और स्कीम्स को प्रमोट करेगा. हाँ हाँ, यस यस. नहीं, दूर नहीं, बल्कि वी आर वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर. अच्छा, अच्छा. And such videos, there is a social handle, social EPFO. If you see it, there are such videos, such things. Now we are doing it. Even our office have presence on Twitter, on Facebook, on Koo, and regularly we are updating. We have WhatsApp number. We अच्छा, have shared it to public. Public are raising grievance through WhatsApp to us. तो आप इंस्टाग्राम में भी रील्स बनाते हैं? जाएंगे. अच्छा, इंस्टाग्राम पे भी रील्स पे जाएंगे, बहुत नहीं, बढ़िया, रील्स बहुत. नहीं, लेकिन हमारी हमारी जो वीडियोस होती हैं, हमारे हम्म. जो स्कीम्स का वो रहता है प्रमोशन, वो हम सब हाँ, डालते हैं, अवेयरनेस सब के लिए डालते हम हैं. ऐड करते हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो ऐसा कुछ जो आप बताना चाहें, जिसने आज तक आपको, मैं फिर से वही कहूंगा, जिसने आज तक आपको मोटिवेट किया, ऐसे कुछ बेसिक स्किल्स जो कि आप सुनने वालों को सबको बताएं कि ये आइडियाज या इन स्किल्स से लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं. नो, सबसे पहले जो भी पब्लिक सर्विस में आना चाहता है, तो नाम में ही है कि एक पब्लिक सर्विस है, तो आपका माइंडसेट वही होना चाहिए कि हम पब्लिक की सर्विस के लिए आए हैं. अगर उस माइंडसेट से, उसी नजरिए से आप किसी सर्विस में चलेंगे, तो आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वही आपका मोटिव होगा. और बीइंग ह्यूमन बीइंग, हमको भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए. लर्न करने का एक नजरिया हमारे पास रहना चाहिए, रीड करना चाहिए, हर किसी से सीखना चाहिए, तो आई थिंक हम सक्सेस हासिल करेंगे. लेकिन ये सब बातें तो बिल्कुल फंडामेंटल है, लेकिन इसमें मजा नहीं आता. आजकल तो आदमी चाहता है फटाफट फटाफट है, आता यस मजी यस यस. सटक ले. वो कैसे होगा? वो कीड़ा कैसे रोका जाए? वो जो कीड़ा है जो सुपरफिशियलिटी मोटिवेट करती है, मजा, इंजॉय, वो तो यस कैसे यस. रोक, वो कैसे बताया जाए कि ये मजा और जो इंजॉय है ये सुपरफिशियल है, ये काम का नहीं है? असली चीज वो है जो आप बोल रहे हैं, ये कैसे इनकलकेट किया जाए?
नहीं, जो आज आप देखिए, आज की जो जनरेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो डेफिनेटली देर आर वेरियस इनपुट्स आवर यूथ एंड यंग जनरेशन इज गेटिंग, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर देम, बट आपको समझना पड़ेगा कि बेसिक प्रिंसिपल्स बदले नहीं हैं। वो उस उनको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, बिल्कुल। मिस्टेक्स करके सीखना पड़ेगा। हम्म। जो हम आप देखिए, जो टॉप पीपल हैं सोसाइटी के अंदर किसी भी क्षेत्र में, जी। उनको वो क्या प्रिंसिपल पे वहां पहुंचे हैं, राइट फ्रॉम महेंद्र सिंह धोनी, हम्म। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, दीज आर द प्रिंसिपल जो सक्सेस लेके आएंगे। वंडरफुल, ग्रेट। आई थिंक बहुत ही आपने पॉजिटिव तरीके से उस चीज को बताया। तो जैसे कहा जाता है, अगर मैं कहूं दैट इफ यू रियली वांट टू टेस्ट कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन, गिव हिम पावर। यस यस। तो आप कहाँ तक इस बात को मानते हैं और कैसे आपने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया है? किसी का कैरेक्टर टेस्ट करना हो तो उसको पावर दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपकी बात बिल्कुल सही है। बिना पावर दिए कैरेक्टर पता भी नहीं चलेगा, कुछ पावर होगी तब वो कुछ करेगा, कुछ हम्म। इम्प्लीमेंट करेगा उसको। सो तो पावर बिल्कुल आप। और पावर, एक मैं कहूं मेरे पास पावर है और एक मैं कहूं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तो दोनों बातों में कितना फर्क है ये? हाँ, नहीं, रिस्पॉन्सिबल होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पावर, देखा जाए तो पावर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। हम्म। आपकी वर्कर या जो भी आपका कस्टमर है या जो भी पब्लिक जिनकी सेवा कर रहे हो, तो ऐसा मुझे नहीं लगता वो कोई ऐसी पावर है, वो तो जस्ट एक टूल है हम्म। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने का। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप फ्री टाइम में, फिर जब आपका फ्री टाइम होता तो हाउ डू यू रिवाइंड और चैनलाइज योर सेल्फ? हाँ, मुझे लिसनिंग टू म्यूजिक पसंद है। तो ओके। हाँ, 90s या जो भी ओल्ड म्यूजिक है मैं सुनता ओह। हूँ। And I like to focus on my body and take a walk वाओ। in the park or in wherever I stay. वंडरफुल, ग्रेट। So I think these ideas will really motivate everyone, including ourselves, to, because these kind of talks and these kind of ideas, they really invigorate ourselves. They really give us a feeling of freshness. So I really, thank you for sharing such wonderful and refreshing ideas and to bringing into light कि ये सर्विस कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सर्विस कितनी मेन स्ट्रीम है, और ये सर्विस कैसे अगर आप फोकस से तैयारी करो तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं और आप देश सेवा, जन सेवा के भागीदार भी हो सकते हैं, ना कि सिर्फ एक जिसे हम कहते हैं कि सिर्फ एक सुपरफिशियल आइडिया के साथ। सो आई रियली थैंक यू वंस अगेन for joining me, for joining us, for sharing with us such wonderful and such ideas in a simple way and showing your work culture and dedication. Really, I Thank you. thank you very much, and we wish you all the best for the future and your success both in personal and professional life. And I wish from your side also that our students, our candidates, and also everybody else, whoever is with us, they must also get success in these lines. Thank you very much. Thank you. Thank you.